वो रब जिसके बंदे बनने का हम दावा तो करते हैं, मगर क्या हमने कभी यह सोचा है क्या वो अपने बंदों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। जो अल्लाह की राह पर चलता है उसी को सबसे ज़्यादा आजमाई से क्यों मिलती है। क्या अल्लाह का कुर्ब पाना सुकून है या दर्द की गहराइयों से गुजरने का नाम। क्या अल्लाह का हो जाने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए। और जो अल्लाह के हो जाते हैं उनके आँखें अक्सर नम क्यों रहती है। आज रेहा मरकज़ पर हम एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनेंगे जो दुनिया के फितनों से तंग आकर अल्लाह की तरफ लौटता है। जब वो तौबा करता है तो उसकी दुनिया बदलने लगती है, मगर आसानी की तरफ नहीं बल्कि मुश्किलात की तरफ। दोस्त छोड़ने लगते हैं, घर वाले मुखालफत करने लगते हैं, रिज़्क़ में कमी आने लगती है। वह हैरान होता है, या अल्लाह मैं तो तेरे करीब आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल क्यों हो गई। मगर वह नहीं जानता कि यह मुश्किलात दरअसल कुर्ब इलाही की अलामत है, सज़ा नहीं। हम यहाँ तफसील से बयान करेंगे कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आज़माता क्यों है, उनकी ज़िंदगियाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों होती हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें हमारे सामने हैं। जो अल्लाह का हो जाता है वो फ़ानी दुनिया से जुदा होना सीख लेता है और इसीलिए दुनिया उसे तंग करने लगती है। अल्लाह का होना आसान नहीं, मगर अल्लाह के साथ होना हर मुश्किल को आसान कर देता है। जब कोई गुनाहों भरी दुनिया छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटता है तो उसकी ज़िंदगी आसान क्यों नहीं हो जाती। क्या अल्लाह का हो जाना दुनिया से अलग कर देता है। क्यों जो लोग अल्लाह के हो जाते हैं उनकी आँखें अक्सर रोती रहती हैं। क्या अल्लाह की तरफ आना राहत है या दर्द का दरवाज़ा। यह कहानी है हुस्न की। एक आम सा नौजवान जो गुनाहों में डूबा हुआ था, दोस्तों के साथ रातें बाहर बिताता, वालिदैन से बेपरवाह और दिल में सिर्फ दुनिया की चमक। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। नमाज के दौरान मस्जिद में बैठा एक बूढ़ा शख्स रो रहा था। हुस्न ने पूछा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हो। उन्होंने बस एक जुमला कहा, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो बाकी दुनिया बहुत छोटी लगने लगती है। यह जुमला हुस्न के दिल में उतर गया। उसी रात हुस्न ने तौबा की, आँखों से आंसू बह निकले। वो अल्लाह का हो गया। लेकिन फिर तूफ़ान आया। अल्लाह का बनने के बाद सब कुछ आसान हो जाना चाहिए था ना। नहीं, बल्कि दोस्तों ने कहना शुरू किया, अब मौलवी बन गया है। घर वाले कहने लगे, इतना बदल क्यों गया। जिस काम से रोज़ी मिलती थी वो ज़मीर के खिलाफ़ लगने लगा। दिल चाहता था कुरान के करीब रहे, मगर दुनिया के शोर ने सुकून छीन लिया। क्या यह उसका वहम था? नहीं, यह तो आजमाइश थी। अल्लाह का बनने का मतलब है कुर्बानी देना। कुरान हमें बताता है, क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि वो यह कह देने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। जो अल्लाह के हो जाते हैं उन पर पहाड़ जैसी आजमाइशें आती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके ईमान को पाक करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि दुनिया अब तुम्हारी नहीं रहती। जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें गैर समझने लगती है। तुम उन महफिलों में फिट नहीं होते जहाँ गुनाह बिकता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। हर तकलीफ़ तुम्हें सब्र सिखाती है। हर आंसू दिल को साफ़ करता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें ख़ास बनाना चाहता है। आसान ज़िंदगी सबको मिलती है,
मगर अल्लाह जिन्हें पसंद करता है उन्हें आज़माता है ताकि वे लोगों के लिए मिसाल बने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में फेंके गए, गुलाम बनाए गए और कैद भी काटी सिर्फ़ इसलिए कि वो अल्लाह के थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी, माल की तबाही और औलाद की जुदाई से गुज़रे क्योंकि वो अल्लाह के थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने पत्थरों से ज़ख्मी किया, मक्का से निकाला गया, सालों तक माशी बायकॉट किया गया और वो अल्लाह के सबसे महबूब थे। अगर इन हस्तियों की ज़िंदगी में तकलीफ़ थी तो तुम और मैं कौन है सवाल करने वाले। हुस्न एक दिन सजदे में गिर पड़ा और बोला, या अल्लाह, मैं तेरे लिए आया हूँ मगर मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। दिल से आवाज़ आई, हुस्न, तुम मेरे हो गए हो और दुनिया मेरे बंदों के लिए कभी आसान नहीं रही। जो अल्लाह का हो जाता है वो रातों को रोता है, दिन में सब्र करता है, मगर दिल के किसी कोने में एक सुकून होता है जो दुनिया का कोई इंसान छीन नहीं सकता। वो सुकून जो सजदे में मिलता है, किसी आसाइश में नहीं। जो अल्लाह का हो जाता है उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं? क्योंकि जब बंदा अल्लाह का बन जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, जब दोस्त इबादत पर ताने दे, जब घर वाले ज़्यादा दीनदार कहे तो तुम तन्हा महसूस करते हो, लेकिन वही तन्हाई दरअसल अल्लाह से कुर्ब का पहला ज़िना होता है। जब अल्लाह किसी को अपने करीब बुलाना चाहता है तो पहले उसे दुनिया से मायूस करता है। क्यों? ताकि बंदा सिर्फ़ अल्लाह की तरफ देखे। दुआ की 3 हालतें होती है, या तो फ़ौरन कबूल होती है, या किसी मुसीबत को टाल देती है, या आखिरत के लिए जमा कर ली जाती है। और दुआ की सबसे खूबसूरत हालत वह है जब रोते हुए बस यह कहा जाए, या अल्लाह, तू है ना। अल्लाह का गैबी निज़ाम देखो। जब तुम बेरोज़गार होते हो तो कहीं से रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई अनजान शख्स मदद के लिए आ जाता है। जब लगता है सब ख़त्म हो गया तो दिल कहता है, नहीं, अल्लाह है, सब मुमकिन है। यह इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह की मुदाखलत होती है। ईमान का मीठा जायका यह है कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो दुनिया की मोहब्बत कम और अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं रहती, राहत बन जाती है। सजदा सिर्फ रस्म नहीं रहता, सुकून बन जाता है। कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, ज़िंदगी का नूर बन जाता है। क़ैद में आज़ादी अजीब लगती है, मगर जो अल्लाह का हो जाता है वो दुनिया की ख्वाहिशात से आज़ाद हो जाता है। लोग कहते हैं यह तो दीन की क़ैद में आ गया, मगर हकीकत यह है दुनिया के बंदे कैदी है और अल्लाह के बंदे आज़ाद। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह की तरफ आने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं तो मायूस मत होना। यह सज़ा नहीं, यह इशारा है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। क्योंकि अल्लाह का होना मुश्किल है, मगर अल्लाह के साथ होना हर दर्द को सुकून में बदल देता है। रेहा मरकज़, जहाँ दर्द भी इबादत बन जाता है और आंसू भी कुर्ब का ज़रिया।